इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 0250050052558, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R। समंत्रभद्र स्वामी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को नहीं कहूंगा, समीचीन धर्म को कहूंगा, सच्चे धर्म को कहूंगा, और कैसे जो आज नहीं पैदा हुआ शाश्वत धर्म को कहूंगा, जो अनादिकाल से आज तक यदि प्राणियों को संसार दुख से निकाल रहा है। और वो समीचीन धर्म क्या है? हम कभी कहते हैं महाराज जी, माता जी, आपसे धर्म चल रहा है, लोग हमसे आके कहते हैं। हमने कहा हमसे धर्म नहीं चल रहा है, धर्म से हम चल रहे हैं। क्योंकि साधु को भी आगम के अनुसार चलना चाहिए। साधुओं को भी आगम उनका नेत्र होता है। आज गुरुओं की अनुकंपा है कि हमें ऐसे समीचीन धर्म को दिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को पावन कर सकते हैं। अपने जीवन को, इस जीवन में भी ध्यान रखना, अधर्म और धर्म में इतना ही अंतर है। समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि अपनी परीक्षा करके देख लेना, अपना थर्मामीटर देख लेना लगाकर कि यदि तुम्हें क्रोध आता हो, कलेश होता हो, ईर्ष्या होती हो, छल कपट होता हो, झगड़े में ज्यादा रुचि रहती हो, निंदा चुगली में ज्यादा रुचि रहती हो, तो समझ लेना धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। तुम्हें सम्यक दर्शन की उम्मीद भी नहीं है कि होगा। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर में सब कुछ आपका दिया हुआ है, लेकिन जो परमात्मा के प्रति हमारी लगन लग जाती है सच्ची, वो हमें इस लोक से पार लगा देती है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि भगवान मेरे वचन, मेरी स्तुतियां, मेरी पूजा तुम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम तो सिद्ध शिला में विराजमान हो। मेरी तो आवाज भी इतनी पवित्र नहीं, मेरा मन भी इतना पवित्र नहीं, तो भी कह दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी भावनाएं होंगी, जितनी शुभ भावनाएं होंगी, जितना शुभ योग होगा, और जितना कसाई की मंदता होगी, उतना उतना तुम्हारा आश्रम अशुभ रुक जाएगा और शुभ बढ़ जाएगा। छोटा सा बच्चा होता है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बेड़ियां हैं। एक सोने की बेड़ियां हैं और एक लोहे की बेड़ियां हैं। हम बड़े पागल हैं, हमें लोहे की बेड़ियां तो अच्छी नहीं लगती हैं, और सोने की बेड़ियों में चाहत करते करते मर जाते हैं। लेकिन कभी ध्यान रखना, लोहे की बेड़ियां बांधती हैं तो सोने की बेड़ियां भी बांध देती हैं, क्योंकि सोने की बेड़ियां और खतरनाक होती हैं। वो बेड़ियां समझ में ही नहीं आती हैं। अच्छा पुत्र हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, तो क्या करता है मन, कहीं और जाने का मन ही नहीं करता, उनसे एक दिन दूर रहने का मन नहीं करता है। कभी विचार किया कि यही सब तो बेड़ियां हैं। बेड़ियां क्या चीज हैं? जो आपको बिल्कुल मुक्त ना करें। लोग कहते हमने उसको बंधन में डाल दिया। हमने कि तुम्हें ख्याल कितना रहता है उस बंधन का? ध्यान रखना, यदि बंधन डालने का ख्याल है तो तुम भी बंधन में हो।
अभी बंधन से मुक्त कहाँ हुए। ये कभी मत सोचना कि धर्म किसी वस्तु का नाम है। धर्म तो परिस्थिति नहीं, मन स्थिति का नाम है। मन स्थिति अच्छी हो तो चंदन वाला मूला सेठानी को गाली नहीं दे रही थी, लेकिन जब महावीर के आगमन को देखती है तो एक ललक उठ जाती है, बेड़ियों का ख्याल ही नहीं आता है। मन अंदर में तड़फ उठती है कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो। ये धर्मात्मा का लक्षण है कि उसे परिस्थितियां नहीं दिखती हैं, उसे तो वस्तु स्थिति दिखती है कि वास्तव में मुनि दिखे तो मेरी जुबान कैसे मौन रह जाए। और दुख तो संसार के हैं, आज नहीं तो कल जब तक रहोगे तब तक सियोगे। सिल सिल कर जीवन की कथरी, मैं भव भव से हारी रे, और मिलाना छोर मिला मैं हूं भव भव की मारी रे। माँ ने मुझसे प्रीत लगाई और पिता ने प्यार किया, भैया ने मनुहारें कीनी, भाभी ने उपहार दिया, किंतु चली जब रही अकेली हमसे लड़ लड़ हारी रे, और मिला ना छोर मिला मैं हूं जड़ता की मारी रे। कभी एक बार अंदर में भाव उठना चाहिए कि बहुत हो गया, अब रोज रोज किसी किसी को माँ बाप बदलना, किसी किसी भिखारियों की तरह हर बार वासना की भीख मांगना अब ये नहीं होगा। अब तो इस बार तो उस मंजिल पर चलना है, उस धर्म पर चलना है। और धर्म पर चलने के लिए कोई पर्याय निश्चित नहीं है। माना कि पूर्ण संयम के लिए सिर्फ मनुष्य पर्याय उपलब्ध है। मनुष्य पर्याय के अलावा सकल संयम किसी पर्यायों में नहीं मिल सकता है, किसी गति में नहीं मिल सकता है। सिर्फ त्रियंच में भी देश संयम मिल सकता है, बाकी नरक गति में देखो सागरों पर्यंत असंयम में ही रहना पड़ेगा। और जो यहाँ आर्तरोद्ध प्रणाम करता है उसे वहां भी पूरी व्यवस्था रहेगी, खुल के करो आर्तरोद्ध प्रणाम, वहां कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अशुभ लेस्या होगी, अशुभ काया अशुभ सब कुछ अशुभ होगा, लेकिन देव गति में चले जाओगे तो दर्शन और ज्ञान तो होगा। तत्व चर्चा तो ऐसी करो कि 33 सागर तक जो चर्चा एक बार कर लोगे दोबारा करने का अवसर ही नहीं आएगा। ऐसी बुद्धि मिलेगी, लेकिन वहां से भी मोक्ष नहीं जा पाएगा। वहां से भी मोक्ष जाने के लिए मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। लोग कहते हैं इस मनुष्य पर्याय को देवता तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हम कितने बेईमान हैं परिवार के लोग। परिवार कहते किसे हैं? जो परि यानी चारों तरफ से बाहर करे उसे परिवार कहते हैं। पैदा होने के पहले हमें पता था क्या कि कौन माँ बाप मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन घर मिलेगा, कौन जाति मिलेगी, कितना धन मिलेगा, कुछ पता नहीं था। एक भिखारी और सम्राट पैदा होने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ के लुटेरे लोग, कोई बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई बहन भाई पत्नी पति सब बन जाते हैं और सब लूटने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति का पजामा बड़ा था, उसे दूसरे दिन किसी प्रोग्राम में नेता था, उसे पजामा पहन के जाना था। उसने अपने पत्नी से कहा कि थोड़ा सा पजामा बड़ा है, इसे 2 इंच काट देना। तो पत्नी बोली देखो बहुत काम होता है, मेरे को तो टाइम मिलेगा तो देख लूंगी, नहीं तो अपनी बहन से कहते जाओ, बिल्कुल पूरे दिन बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। तो भाई ने भी सोचा चलो बहन से ही कह देता हूँ, इसे तो बहुत काम होता है, खाना वाना बनाना पड़ता है। उसने बहन से कहा कि जरा मेरा पजामा थोड़ा सा 2 इंच काट देना। उसने कहा मुझे टाइम मिलेगा तो कर दूंगी, नहीं तो माँ से कहते जाओ। और माँ ने सोचा, माँ ने कहा देख मुझे ठीक से दिखता तो नहीं, मुझे मिलेगा समय तो काट दूंगी, नहीं तो अपनी बिटिया से कहते जा।
उसने बिटिया से भी वही बात कही। अचानक शाम का समय पत्नी बोली खामखा में चिल्लाएंगे, इससे अच्छा पजामा काट ही दो। उसने भी लिया और काट के बढ़िया तुरपाई उपाई कर दी। बहन को ख्याल आया, बहन ने सोचा कि हम भी काट ही देते हैं, भाई चिल्लाएंगे, रक्षाबंधन का टाइम आने वाला है, पैसे कम मिलेंगे। बहन ने भी काट दिया और माँ ने भी सोचा बुढ़ापे का टाइम है, बच्चों के भरोसे निकलेगी जिंदगी, उसने भी पजामा काट दिया। और बेटी सोची कि पापा से कल ही तो मोबाइल लेना है, इससे अच्छा पजामा उनका ठीक ही कर दो, उसने भी काट दिया। और वो जल्दी जल्दी में गया वहाँ प्रोग्राम में, और क्या हुआ वहां पहना तो बताओ पजामा था कि नहीं करोगे। हमारा और आपका टाइम भी कुछ पत्नी काट देती है, कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ पति काट देता है, कुछ माँ काट देती है, कुछ दोस्त काट देते हैं, और आखिरी में उस समय ख्याल आता है कि जिंदगी थी और गई। अरे इसी जिंदगी में बिल्कुल चिंता मत करना। इन्हीं परिस्थितियों में बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट कितने महान हर समाज में, ध्यान रखना हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन परोपकारी हर समाज में हुए हैं। गांधी जी एक दिन दूध खुला पड़ा था, गरम दूध था, वल्लभ भाई पटेल ने रखा और वो रोज उन्हें 10 छुआरे देते थे। तो उस दिन उन्होंने 15 छुआरे भिजवा दिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये ज्यादा है। तो उन्होंने कहा 10 और 15 में अंतर ही क्या पड़ता है। तो गांधी जी बोले कल से मैं फिर 5 ही खाऊंगा, 5 और 10 में भी अंतर क्या पड़ता है, घटती जान घटाइए। दूध उघाड़ा पड़ा था, तो उन्होंने कहा दूध उघाड़ा पड़ा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ कुछ वैसी चीज नहीं है, गंदगी नहीं गिरेगी, साफ कमरा है। उन्होंने कहा साफ कमरा है तो क्या हुआ, कुछ जो जीवाणु है छोटे छोटे उन्हें कष्ट तो होगा ना। आप ध्यान रखना, हर मजहब का व्यक्ति, कोई भी मजहब का हो, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है, धर्म कभी कलह नहीं सिखाता है, धर्म कहीं आपसी वैर विरोध नहीं सिखाता है। और धर्म ये काम करेगा तो अधर्म क्या काम करेगा। लेकिन आजकल झगड़ा कहाँ होता है, धर्म में। मुझे बड़ी खुशी होती जब मैं सोचती हूँ धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं, पता चलता है धर्म के लिए नहीं, अहंकार के लिए लोग लड़ रहे हैं। अरे धर्म के लिए लड़ो तो कोई एक व्रत करता हो तो तुम 10 करो, कोई थोड़ा दान देता हो तुम ज्यादा दो, कोई जरा सा संयम रखता हो तुम ज्यादा संयम रखो, कोई तुमसे आंखें मिलाए तुम झुक जाओ, ये धर्म है। तुम गिरते हुए को उठा लो, ये धर्म है। तुम संयम के मार्ग पर जाओ तो तुम्हें ये ख्याल आए कि मैं जा रहा हूं, कोई असंयम में न चला जाए। धर्मात्मा ये ऐसा ख्याल आएगा तो तुम्हारा धर्मात्मा होना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि धर्मात्मा तो ऐसा होता है जो लड़खड़ाते को भी संभाल लेता है, और राजनेता ऐसा होता है जो चढ़ते हुए को भी गिरा देता है। इसलिए हमारे यहाँ कौन से धर्मात्माओं को किसको धर्मात्मा माना, किसको धर्म का नेता माना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। भगवान में वैसे ही नमस्कार नहीं करता हूँ। जैन आदमी तो वैसे ही बहुत होशियार होता है, मंदिर में मुट्ठी भर चावल भी चढ़ाता है तो भगवान को पहले ही हिदायत दे देता है, ये अर्घ कियो निज के तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। क्या कह रहे हैं, ये अर्घ कियो निज हेत भूमि समर्पित हो। भगवान ये छोटा सा अर्घ मेरे पुंज मुट्ठी भर चावल, इन्हें क्यों आपके लिए नहीं चढ़ा रहा हूं, पहले फायदा अपना देख रहा हूं कि तुम जैसा बनाओगे कि नहीं। हमने कि किसी अफसर से कहना तो तुम्हारी अकल ठिकाने ला देगा, लेकिन परमात्मा से क्या कहते हो, ये अर्घ कियो निज हेत, मुझे आप जैसा पद चाहिए, अपना हित उसी में है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा का हित किससे होता है, वैराग और ज्ञान से होता है, लेकिन आत्मा को वो वैराग और ज्ञान कष्टदायक लगते हैं। तो ध्यान रखना,
हमको कैसा धर्म स्वीकार करना है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आज हम एक छोटे आदमी से बोलना पसंद नहीं करते और प्रथमान योग उठाकर देखो, बकरे को, बैल को, सूकर को, सिंह को, किस किस को हमारे तीर्थंकर जैसों ने, रामचंद्र जी जैसों ने, महापुरुषों ने कैसे कैसे लोगों को संबोधन दिया। एक शेर को संबोधन के लिए 2 मुनिराज होते हैं और यहाँ किसी को नमोकार मंत्र सुनाना पड़ जाए, बोले कब तक सुनाएंगे ना नमोकार। ये हालत है। कोई बूढ़ा पड़ा हो तो ये नहीं सोचते इसका समाधि मरण करा दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी, सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, नेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुन मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा। स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। ICICI बैंक, नेम ऑफ अकाउंट सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, अकाउंट नंबर 0250050052558, IFS कोड ICICI 0000250, पैन नंबर AAVT S8187R।